राम कथा सार में आपका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल श्री राम कथा सार में। आप श्री राम कथा के बारे में जानेंगे और श्री रामचरितमानस के बारे में यह जानेंगे कि श्री राम भगवान ने अपने सभी दायित्वों को कैसे निर्वाहित किया है। श्री राम कथा श्री रामचरितमानस सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में राम की कथा का उल्लेख किया है और उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव दिया। आप सभी लोग संक्षिप्त परिचय में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहता हूं और आप यह जानें, उसके बाद आपको इस चैनल में हर एक श्लोक और चौपाई जो राम के पथ प्रदर्शक पर चलने का मार्ग प्रशस्त करता है वह सभी जानेंगे, अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार के लोगों को बताएं और सुनें, समझें और आगे अग्रसारित करें। आइए चलते हैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। आत्माराम दुबे जी के यहाँ सरयू पारी ब्राह्मण थे, उनके यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था और यह महानुभाव 12 महीने तक गर्भ में रहने के तत्पश्चात इनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही इनके मुख से राम निकला था और इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। इनको देख करके इनकी माता को बड़ी चिंता हुई और वो किसी अनिष्ट की आशंका से दशमी के दिन अपनी दासी चुनिया को सौंप दिया और चुनिया को सौंप करके इनकी माता चल बसी। तब से इनको अमंगलकारी कहा जाने लगा। 5 वर्ष की आयु के बाद चुनिया का भी देहांत हो गया। अब इनका कोई नहीं रहा और ये बालक अनाथ हो गया। घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लगे, परंतु भगवान शिव की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा, क्योंकि जन्म लेते ही तुलसीदास जी ने राम शब्द निकला था उनके मुंह से। और 1561 में उन्हें अयोध्या ले आए, उनका यज्ञोपवीत करवाया, संस्कार करवाया। इनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी तुलसीदास जी की कि जो एक बार सुन लेते थे वो कंठस्थ हो जाता था। फिर श्री नरहरियानंद जी ने वहां तुलसीदास जी को श्री राम कथा सुनाया और कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रह करके तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। उसके बाद उनके मन में लोक वासना कुछ जागृत हुई और वो अपने निवास को चले आए, अपने गांव को चले आए, अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर के।
जब वो अपनी जन्मभूमि में लौटे तो देखे कि वहां उनका सब कुछ नष्ट हो चुका था, उनके पिताजी भी नहीं थे। पिताजी का संस्कार किया, सब कुछ किया, कुछ दिन वहीं रहने लगे और राम कथा कहने लगे। संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार के दिन एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हो गया और वो अपने जीवन खुशहाली से जीने लगे। यह रामायण एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की राह दिखाने वाली कथा है। रामायण हमें सिखाती है मर्यादा, प्रेम, त्याग और सत्य का मार्ग। अगर आपको राम कथा प्रिय है तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, रामायण सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राम राम लिख करके चैनल को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम।